हेलो दोस्तों, लापरवाही और भ्रष्टाचार का दूसरा नाम है उत्तर प्रदेश। जैसा कि आप सभी जानते हैं, यूपी ट्रिपल एससी आयोग उत्तर प्रदेश का सबसे लापरवाह और सबसे भ्रष्ट आयोग है। लानत है ऐसे आयोग पर, जो कि 6 साल से एक भर्ती अटकाए हुए है और आज भी उसमें धांधली पाई जा रही है। क्या इससे बड़ी कोई बात हो सकती है? क्या सारी पुलिस प्रशासन, सारी सरकारी व्यवस्था कहाँ गए योगी जी? आज आज कुछ हो ही नहीं रहा है। यहाँ केवल पैट की परीक्षा कराने का उद्देश्य रहता है इस आयोग का, इसके अलावा कोई इसका उद्देश्य नहीं है। एक भी भर्ती बिना पेपर लीक हुए इसने अगर पूरी कराई हो इस आयोग ने, तो आप कमेंट करके बताइएगा। एक भी भर्ती इसने पूरी नहीं कराई है सही से आज तक। लेखपाल भर्ती, वो भी आज भी लटकी हुई है। यूपी ट्रिपल एस सी बीडीओ 2018 री एग्ज़ाम, जो कि 2020 में आपका धांधली के कारण कैंसिल करा गया था और 2023 में दोबारा री एग्ज़ाम हुआ और आज फिर से उसमें धांधली पकड़ी गई है। और इस धांधली का कारण क्या हो सकता है? क्या हम बच्चे इस धांधली का कारण हैं? तो हाँ, ज़रूर, इस धांधली का कारण बच्चे भी हैं। क्योंकि बच्चों में भी कुछ लोग ऐसे पाए जाते हैं जो ऊपरी लेवल के होते हैं, आप समझ रहे होंगे, जिनकी अच्छी पकड़ होती है। तो वो बच्चे थोड़ी ना हैं, वो हैवान हैं। उनका काम है केवल पैसे देकर यहाँ घुसना, फिर गांव वालों को भी ग्राम विकास अधिकारी बनकर वो सताएंगे, प्रधान को भी सताएंगे और जो है अपनी ज़िंदगी चैन से जिएंगे, और इसके अलावा उनका कोई काम नहीं है। बच्चों के साथ में इसमें कौन सबसे बड़ा लापरवाह है? सरकार। जो सरकार निष्पक्ष चुनाव के बाद में निष्पक्ष पेपर नहीं करा सकती, ऐसे सरकार का क्या फ़ायदा है? आप कहते हैं आपने ईवीएम लगाया है जो कि निष्पक्ष चुनाव कराता है, तो ऐसी कोई व्यवस्था आपके लिए बच्चों के भविष्य के लिए नहीं है, आपके अपने भविष्य के लिए है। लेकिन बच्चों के भविष्य के लिए ऐसी कोई भी व्यवस्था यहाँ नहीं है। तो भारत क्या खाक यहाँ विकसित देश बनेगा? विकसित देश बनने के लिए यही ज़रूरी है ना कि यहाँ पेपर लीक हो। पेपर लीक होगा तभी विकसित भारत बनेगा। ऐसा ही कहना चाह रही है, मुझे लग रहा है, सरकार। मुझे ये वीडियो लाने का कोई और मकसद नहीं है। मेरा मकसद यही है, बच्चों, जो भी आप लोग वीडियो पर आए हैं, क्लिक किया है, आप थोड़ी देर रुकिए, बातों को समझिए और सुनिए, क्योंकि आपको भी कभी ना कभी आवाज़ उठाने की ज़रूरत पड़ेगी। और इस वीडियो को शेयर करिएगा। और मैं गुजारिश करूँगा, गाइडर अतुल हैं हमारे, और आलोक सर हैं, और रवि तिवारी सर हैं, रोजगार विद अंकित के अंकित वाटी सर हैं, सभी सर से गुजारिश करूँगा, सर बड़े बड़े एग्ज़ामों पर आप टारगेट कर रहे हैं, एक बार उन बच्चों का भी सोचिए जो कि छोटे एग्ज़ाम ही दे पाते हैं। और उन्होंने जैसे तैसे यूपी ट्रिपल एससी बीडीओ का एग्ज़ाम निकाला भी है, लेकिन यहाँ पर धांधली के कारण पहले तो आपने देखा कि नॉर्मलाइजेशन में यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ी हुई है। उसके बाद में 2020 में यहाँ पर दिक्कत आई है। अब 2023 में फिर 3 सॉल्वर पकड़े गए, जिनकी रेटिना और आयरिश मिलान में वो लोग पकड़े गए हैं। क्या ऐसा ही चलता रहा तो उत्तर प्रदेश में कोई भी भर्ती किसी भी ईमानदार शिक्षार्थी को मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी? आप लोग ये बताइए। ऐसा ही चलता रहा तो हम लोगों का वीडियो बनाने का क्या मकसद है? मेरा एग्जाम्पल आप ले लीजिए। मैंने अभी चैनल अपना स्टार्ट किया है, 1K सब्सक्राइबर आप सभी की कृपा से मेरे पूर्ण हुए हैं। मैंने अब सोचा है कि अब अपडेट के साथ में कुछ पढ़ाऊँगा। मेरा कंप्यूटर विषय अच्छा है, मैंने कंप्यूटर में टीचिंग भी करी है एक यहाँ इंस्टीट्यूट में, प्राइवेट में। मैंने सोचा कंप्यूटर ऐसा बच्चों का पढ़ाऊँगा कि हर एग्ज़ाम में फंसे। लेकिन उस फंसे का फ़ायदा क्या है? मेरा तो पढ़ाने का मन नहीं करता है, क्योंकि पेपर पहले ही लीक हो जाएगा, बच्चे फिर वहीं के वहीं रह जाएंगे। ऐसे बच्चों का काम नहीं चलने वाला है। मेरी सीधा, मैं पहले भी एक जेई के रूप में वीडियो बना चुका हूं, लेकिन बच्चों ने उसमें जो है ये समझा कि ये 2022 की लागू कराने की बात कर रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं थी। मेरी बात थी आयोग के ऊपर। मेरा विरोध आयोग से है, ना कि बच्चों से है। आयोग को चाहिए जब 2024 का पैट का फॉर्म भरा जाए, आयोग को चाहिए, जैसे कि मैं ये मानता हूँ आयोग सारी वैकेंसी हाईलाइट नहीं कर सकता एसएससी की तरह, लेकिन कुछ मुख्य 3 से 4 वैकेंसी हाईलाइट करनी चाहिए। एक कैलेंडर देना चाहिए कि ये वैकेंसी आएंगी, उस हिसाब से बच्चे उसकी तैयारी करें। और धांधली के लिए भाई एक बात बताओ, एसएससी 100 रुपये में आपका ऑनलाइन पेपर करा रही है, ये 225 रुपये, 185 रुपये, इसमें भी ऑनलाइन नहीं करा पा रहे। अरे आप फीस बढ़ा लो भाई, 500 रुपये दे देंगे, हम लोग इतना किराया लगा के जाते हैं, 500 रुपये दे देंगे। लेकिन पेपर ऑनलाइन कराओ, टीसीएस जैसी अच्छी कंपनी को इसका टेंडर दो, और ताकि हम लोगों के भविष्य के तो साथ ना खिलवाड़ हो। हम 100 रुपये बचाने के चक्कर में, पेपर फीस बचाने के चक्कर में 10 सालों से भटक रहे हैं। ये कोई बात थोड़ी ना होती है। यूपी ट्रिपल एससी आयोग वालों, शर्म करो अपने में।
बच्चों ये वीडियो आपको भेजनी है, आपको कसम है, ये वीडियो आप भेजिए बड़े बड़े टीचरों के पास में, क्योंकि मेरा चैनल उतना बड़ा नहीं है कि एक एक बच्चे के पास आवाज़ पहुंच पाए। फिर भी मैं इस हिसाब से वीडियो बनाता हूं कि मेरे चैनल्स के माध्यम से अधिक लोगों का भला हो सके। अब आप लोग ये कटिंग पढ़िए पेपर की। आशीष ने साल भर बैठा कर किया पास, आपने पढ़ ली होगी, फिर भी आप दोबारा पढ़िए। यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से जून 2023 में हुई ग्राम विकास अधिकारी की परीक्षा साल भर की मदद से पास करने वाले 2 लोगों को पकड़ा गया। ठीक है। शुक्रवार को पिकअप भवन पर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के लिए ऑफिस में दस्तावेज सत्यापन के लिए सफल अभ्यर्थियों को बुलाया गया। डीवी के लिए हाँ बुलाया गया। शायद अप्रैल लास्ट से 17 मई तक डीवी आपकी चलनी थी। अब यहाँ पर बायोमेट्रिक और आइरिस का मिलान हुआ, तो वहाँ पर उनका आइरिस मिलान हुआ ही नहीं, ना बायोमेट्रिक मिलान हुआ, तो पकड़े गए। अब पकड़ने के बाद में इसमें प्रयागराज के खुल्दाबाद का आशीष कुमार भी शामिल था। वहाँ तीसरा आरोपी चकमा देकर भाग निकला। अरे वाह भाई वाह, एक बार तालियां हो जाए भाई, तालियां पहले होनी चाहिए। अरे ये कोई बात है? एसटीएफ लगी होती है, एसटीएफ आप जानते हैं, स्पेशल टास्क फोर्स। एसटीएफ की तो फुल फॉर्म भी आई थी अभी यूपी पुलिस में, मैंने बताई थी आपको, यूपी पुलिस में एसटीएफ की फुल फॉर्म आई थी। एसटीएफ इतनी तगड़ी फोर्स वहाँ पर लगी है, आरोपी चकमा देकर भागे। अरे ये आरोपी था या आतंकवादी था, मुझे इतना बताइए, ये आरोपी है या आतंकवादी है? आरोपी और आतंकवादी में अंतर होता है। अब क्या यहाँ पर ब्लैक कमांडो बुलाई जाएगी? अरे एक एसटीएफ ने एक आरोपी को नहीं पकड़ पाया तो क्या फ़ायदा है ऐसी भर्ती का? इसके बाद में आप पढ़िए, इनके जितने भी चीथड़े उड़ने हैं इस कटिंग से उड़ जाएंगे। पिकअप भवन में शुक्रवार को सत्यापन के दौरान आजमगढ़ के गोविंदपुर निवासी सुदर्शन यादव और प्रयागराज के खुल्दाबाद निवासी आशीष कुमार को पकड़ा गया, जिनका चयन वीडियो री एग्जाम में हुआ था और इसके बाद के वीडियो के पद पर हुआ था। सत्यापन के बाद आशीष और सुदर्शन ने बायोमेट्रिक में आइरिस में भिन्नता पाएगी, वही बात इन्होंने दोबारा लिख रखी है। और चेकिंग के में फिरोजाबाद के निवासी अनूप कुमार के सॉल्वर बैठाने का पता चला है। भैया जब ये सॉल्वर बैठा लेंगे, और सॉल्वर ऐसा तो होगा नहीं कि कोई हल्का फुल्का इंसान होगा। सॉल्वर मतलब एक टीचर, बहुत अच्छे लेवल का माइंड रखने वाला बंदा होगा, जो कि पेपर में आपको सिलेक्ट कराकर ही मानेगा। ऐसे बंदे को आप बैठा लें। और पद आपके कितने? 1 लाख पद आप अपने देख लो, 1953 मात्र पद हैं आपके। इसमें क्या कट ऑफ फिर बनेगी जब आप इसमें भी सॉल्वर बैठा देंगे? वही बात है, ऊँट के मुंह में जीरा वाले पद आते हैं यूपी में, और उसमें भी जो है डकैती पड़ जाती है। तो क्या फ़ायदा है ऐसे पेपर कराने का? मेरा सीधा सा सवाल ये है आयोग से कि आयोग प्लीज़ 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 हाथ जोड़ के सभी बच्चों की तरफ से मैं आपसे कह रहा हूँ, आप कैलेंडर जारी करें, ऑनलाइन पेपर कराएं, हाइब्रिड मोड पर कराएं, कैसे भी कराएं, बच्चों के साथ खिलवाड़ ना करें। मैं भी एक एस्पिरेंट रहा हूं और अब भी एस्पिरेंट हूं, बस ये है यूपी ट्रिपल एससी के एग्ज़ाम नहीं देता हूं, किसी और एग्ज़ाम्स के पीछे रहता हूं। लेकिन ऐसा नहीं है कि मुझे ये दर्द समझ में नहीं आता है, मैं भी ये बात समझ रहा हूँ। प्लीज़ प्लीज़ आयोग से मेरा ये निवेदन है, आप मानिए मेरी बात को। और सभी बच्चों की ये गुजारिश है, सभी बच्चों की तरफ से एप्लीकेशन है, आप कहें तो बताइए, मैं पिकअप भवन पर आकर सभी बच्चे, आप जितने बच्चे बताइए उतने बच्चों के साइन करा कर ले आऊँ। आप कैलेंडर निकालिए, पेपर हाइब्रिड मोड या फिर ऑनलाइन मोड पर कराइए, सीधी सी मांग। और पैड परीक्षा पर आप जितना फोकस देते हैं ना, पैड परीक्षा आपकी जितनी जल्दी हो जाती है उतनी जल्दी सारी परीक्षाएं कराइए। बीपीओ का एग्ज़ाम आज 1 साल हो गया है, जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम आज 1 साल हो गया है, अभी तक कुछ नहीं हुआ है। और पैड 2022 का भी तो भी एक एग्ज़ाम फंसा हुआ है, कौन सा 1262। कब इसकी टाइपिंग होगी, कब इसका रिजल्ट आएगा, कब इसकी फाइनल कट ऑफ लगेगी, कब इसकी डीवी होगी? बच्चों लिख के दे रहे हैं 2025 लग जाएंगे 1262 में भी। यूट्यूब पर टीचर कुछ भी कह लें। अगर ऐसा ही आयोग रहा, क्या यह सही है? बच्चों आप कमेंट करके बताइएगा, मुझे कहने में बहुत अटपटा सा फील होता है। क्या ऐसा आयोग अपने यहाँ होना चाहिए? क्या जब हम सरकार चुन सकते हैं, अपने मन की, लोकतंत्र है, सरकार अपने मन की हम चुन सकते हैं, तो क्या आयोग अपने मन का नहीं चुन सकते हैं? व्यवस्था अपने मन की नहीं चुन सकते? हाँ, व्यवस्था में हम ये नहीं कहेंगे हमें आप कॉपी दे दो, हम नकल करके करेंगे। व्यवस्था तो ऐसी आप हमको दो कि जिसमें हम पढ़कर जाएं और वो आए। एक तो पेपर, अब आप ऐसा पूछते हैं आउट ऑफ सिलेबस, कतई बच्चों को मोटिवेशन ही डाउन हो जाता है। चलिए वो भी सही, उसके बाद में आप सॉल्वर बैठा लेते हैं। सॉल्वर आपकी इतनी तगड़ी निगरानी के बाद में सॉल्वर पहुंचता कैसे है? आपने यहाँ बायोमेट्रिक मिलान कर लिया, ये बताइए, जब अंदर एडमिट कार्ड लेकर प्रवेश होते वहाँ बायोमेट्रिक मिलान आपने क्यों नहीं कर पाया? सीधा सा सवाल है।
हम बच्चों के पास इतना पैसा नहीं है कि हम कोर्ट केस कर पाएँ और अदालत में जाके लड़ पाएँ, लेकिन हमारे पास सोशल मीडिया माध्यम है और यूट्यूब के माध्यम से मैं जितनी भी आवाज़ उठा रहा हूँ, मेरे साथ बच्चे मेरे खड़े हुए हैं। और मैं गुजारिश करूँगा बड़े बड़े यूट्यूब चैनलों से, सर आवाज़ उठाइए प्लीज़ सर, एक दिन लाइव आकर सभी लोग आवाज़ उठाइए। बच्चों के भविष्य का सवाल है सर, यही बच्चे आपसे कोचिंग लेंगे, आपको प्रॉफिट भी होगा। लेकिन आज अगर आप इनके साथ खड़े नहीं होंगे तो कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। सर प्लीज़ प्लीज़ आपसे निवेदन है कि आप आइए। और अब इसका क्या रहने वाला है, अब इसमें अगर कट ऑफ आती है, पहली बात तो आपको एक डाटा बताना था, बताए दे रहा हूँ। 389 शायद आपकी लेडीज़ सीट थी इसमें गर्ल्स की, जिससे मैं 455 से 470 गर्ल्स ने डीवी कराई है। तो गर्ल्स की तो कट ऑफ आपकी बहुत कम बढ़ने वाली है, 1 नंबर 2 नंबर, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं बढ़ने वाली है। तो अब सीधी सी मांग हमारी क्या रहेगी, जो मैं मांग यहाँ पर लिख रहा हूँ, बच्चों आप भी लिख लेना। पहली मांग कैलेंडर, और कैलेंडर के अनुरूप परीक्षा हो। दूसरा हाइब्रिड मोड या ऑनलाइन परीक्षा। तीसरा सतर्कता और कड़ी सुरक्षा। चौथा नकल माफिया को ऐसी सज़ा दी जाए कि उनकी रूह कांप उठे दोबारा नकल कराने के लिए। जैसा एक रेपिस्ट को सज़ा मिलनी चाहिए ना, वैसी नकल माफिया को सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि इसने एक का नहीं पूरे आयोग में जितने बच्चों ने पेपर दिया है, वीडियो री एग्ज़ाम 8 लाख बच्चों का इसने इकट्ठा रेप कर दिया है। बात कहने वाली है, हंसने वाली बात ये नहीं है, आप लोग बात की गहराई को समझिएगा। आप सबकी मेहनत पर पानी फेर दिया है इस नकल माफिया ने, तो इसे तो तगड़ी सजा देनी चाहिए। एक अलग से सेक्शन बनाओ चाहे संविधान में, जिसने नकल कराई है अगर सेक्शन हो, इतनी तो मुझे नॉलेज नहीं है अभी संविधान की, अगर हो तो उसके अनुसार ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए, ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए कि इनके खानदान में कोई नकल ना करा पाए। शब्द मेरे थोड़े कड़वे रहते हैं और खड़े रहते हैं, यही एक कारण है कि बच्चे मुझे लाइक करने लगे यूट्यूब पर। तो बच्चों सीधी सी बात है, आप लोग इतनी मांगे उठाइए, चाहे ट्यूटर कैंपेन करिए, चाहे कुछ भी करिए, बड़े बड़े टीचरों की लाइव पर जाकर कहिए। मैं भी प्रयास करता हूँ, मैं भी इलाहाबाद में जितने बच्चे मिल सकते हैं उनसे कहता हूँ, बरेली में मेरा थोड़ा सा पकड़ वाला एरिया है, वहाँ मैं कहता हूँ। तो ये जो जितने भी क्षेत्र मेरे जाने हुए हैं वहाँ मैं कहता हूँ, आप लोग भी प्रयास करिए। चलिए वीडियो अगर ठीक लगी हो, ठीक तो है ही, इसे शेयर ज़रूर करें, लाइक करें ना करें, सब्सक्राइब करें ना करें, आपकी मर्जी है। आप सब्सक्राइब करेंगे, आपके भरोसा में दिलाता हूँ, आपका कभी सब्सक्राइब वेस्ट नहीं जाएगा। आपको फालतू की चीज़ें यहाँ पर नहीं मिलने वाली हैं, अच्छी चीज़ें मिलेंगी। पर इसे शेयर ज़रूर करें, आपका एक शेयर यहाँ पर बच्चों की मदद कर सकता है। चलिए धन्यवाद।